कक्षा 7 की गणित के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के अंतर्गत हम प्रश्नावली 2.4 का आज अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है ज्ञात कीजिए का में 0.2 का गुणा करना है 6 में। तो अब इसका सीधे सीधे हम लोग दशमलव का इस्तेमाल करेंगे और प्रतिस्थापन पद्धति मतलब पहले तो सादा गुणा करेंगे, उसके बाद दशमलव अंक गिनकर उस पर अंक लगा देंगे। तो 0.2 में यदि हम 6 का गुणा करते हैं तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसका गुणा हो गया। अब दशमलव का अंक कितना है? 1 है। तो हम लिखेंगे 0.2 का गुणा 6 में करने पर 1.2, क्योंकि दशमलव एक अंक ये है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें पहले हल करेंगे। 4.6 गुणे 8 है। तो आप कैसा करेंगे? ये चूंकि गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणन संक्रिया, तो आप इसको ऐसा करेंगे कि ये 4.6 में गुणा कर दीजिए 8 का, तो ये दशमलव यहां से हटा दीजिए, यानी 46 में 8 का, ठीक है। अब 8 छंग 48 की 8 हासिल का 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36। अब यहां पर देखिए कितने अंक पर दशमलव? 1 अंक पर। तो यहां पर दशमलव 1 अंक पर लेना है, यानी यहां पर आएगा। तो हम लिखेंगे पहले 8 गुणे 4.6 का मान आया 36 और 8 यानी 368, और 1 अंक पे दशमलव लगाना है, यानी यहाँ दाहिने हाथ से 1 अंक पर। यहां पर देखेंगे ये तो सीधा सीधा गुणा करना है। 271 में 5 का गुणा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1355, 1355 आ गया। अब क्या करना है? 2.71 में गुणा करना है 5 का, तो क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1355, 1355। और दशमलव कितने हैं? 1 2, 1 2 दशमलव यहाँ आएगा 13.55। अब 1355 कितना क्या कहलाएगा? 13.55। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है, तो 2 अंक, 1 और 2 2 अंकों पर दशमलव लगाना है। यहां पर देखेंगे तो 4, इसको पहले 201 बनाएंगे। शुरुआत में दशमलव को दिमाग में नहीं लेना है। दशमलव समझिए कि दशमलव है ही नहीं, पूरे पूरे अंक हैं, तो उसका गुणा कर दीजिए पहले। 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, यानी 804। तो अब यहां पर लिखेंगे 20.1 में 4 का गुणा करने पर 804 जो आया, उसमें कितना दशमलव? 1 1 यहाँ पर, तो 80.4 आ गया। ये हुए इसके 4 सवाल। आगे चलते हैं। अब 0.05 में 7 का गुणा करना है। तो सीधा सीधा पहले क्या करिए? 5 का गुणा 7 में कर दीजिए। तो 5 गुणे 7 अर्थात ये बन गया 35, ठीक है। 35 आ गया। अब बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं लगाना। अब यहाँ पर इसकी जगह निश्चित करनी है। तो 0.05 में 7 का गुणा करने पर जो 35 आया था वो भी लिख लीजिए। अब जगह तय करनी है। तो जगह तय करनी है तो दशमलव कितना है? 1 2 2 है, तो 2 अंक तो यहाँ दिख ही रहे हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा। अब ये दशमलव साफ समझ में आए, इसके लिए यहाँ पर बाएं तरफ 0 लगा देते हैं, क्योंकि 0 का इधर कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इससे इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि इकाई अंक पर 0 है, मतलब कोई अंक है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे 0.35 बोलने की जगह 0.35 लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, क्योंकि 7 शून्य शून्य भी होता है, इकाई अंक की जगह बना के रखनी है। इसमें कोई भी 0 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं लिखनी है। 0 के अतिरिक्त जब संख्या आएगी जब इसका गुणनफल इधर बढ़ेगा तब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहां पर लीजिए तो
211.02 में 4 का गुणा करना है। ठीक है, अब ये दशमलव को अभी ध्यान नहीं लेना है। तो 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इतना आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए, 211.02 में 4 का गुणा करने पर जो अंक आया है वो पूरा लिख लीजिए, 844.08 ये आया। अब दशमलव रिप्लेस करिए, तो 1 2 दो अंक है, तो 1 2 दो अंक यहाँ पर आ गया 844.08। सातवें में देखिए, ये 2 गुणे 0.86, तो वही आपको करना क्या है, 0.86 लिख के 2 का गुणा करना है। क्यों? इकाई अंक का गुणा करने में और आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो 2 छक्के 12 की 2, हासिल का 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7, हासिल का 1, 2 शून्य 0 और 1 जुड़ेगा तो 1। ठीक है, 172 आ गया। इसका मतलब अब हम लिखेंगे 2 गुणे 0.86 का गुणा करने पर आता है 172। अब दशमलव रिप्लेस करेंगे, 1 2 1 2 1.72, ये इसका हल है। 2.4 प्रश्नावली के पहले दो एक अच्छे इबारती सवाल हैं, पहले उनको भी हल कर लेते हैं। बड़ा अच्छे सवाल हैं, आपको हल करने में मजा आएगा। उनको भी लेते हैं, इसके बाद फिर प्रश्नावली का दूसरा सवाल उठाते हैं। एक उदाहरण है इसका कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और एक भुजा का नाप दे दिया है। इसका मतलब ये 3.5 जो है ये सेंटीमीटर में है, तो सारी की सारी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और परिमाप क्या होता है, कहीं एक बिंदु से चलती है, चलिए ABC मान लीजिए, तो वापस इन तीनों को जोड़ देना है, नाप लेना है। यानी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। त्रिभुज में कितनी है, 3 भुजाएं होती, और वो समान बराबर। तो इसका हल कैसे करेंगे, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज माने 3 भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना। अब 3 भुजाएं हैं और एक भुजा की लंबाई, जिसमें से एक भुजा न है 3.5 है। त्रिभुज की एक भुजा की जो लंबाई है वो है 3.5। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब हो जाएगा, परिमाप मतलब एक भुजा गुणे 3 गुणे एक भुजा, और 3 का गुणा करना है 3.5 में। ये है सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है ना। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, या तो ऐसा लिख लीजिए 3.5 गुणे 3 सेंटीमीटर, गुणन का क्रम विनिमय नियम पालन करा लीजिए, और 3 5 15 की 5, और 3 तिरका 9 और 1 10, और दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर ये लिख दीजिए। और परिमाप हमेशा उसी पैमाने में आता है जिस पैमाने में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में ही क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर लग जाता, मतलब उसका गुणा हो जाता। यहाँ पर जोड़ हो रहा है। ठीक है ना, गुणा अंकों का हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसी का एक और उदाहरण वो भी लेते हैं। तब एक आयत की लंबाई 7.1 है सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए, आयत कैसा होता है, आयत तो ऐसा होता है, ऐसा हो गया आयत। ठीक,
तो आयत का ये कहलाती है बड़ी भुजा होती है लंबाई, और लंबाई दिया है 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये छोटी भुजा होती है चौड़ाई, और ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका इसमें गुणा, यानी इधर जाके नाप लो और इधर जाके नाप लो, अर्थात इन दोनों का गुणा कर दो, तो ये क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल में ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे परिमाप में जो पैमाना होता है वो जुड़ता है, वहां 3 भुजा 3 बार जोड़ना था, 3 बार जोड़ने को गुणा कहा गया है। यहाँ पर इन दोनों लंबाई का चौड़ाई में गुणा होगा तो इसके पैमाने का भी गुणा होगा, अर्थात वो वर्ग में लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर है 7.1 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकलता है। और लंबाई दिया हुआ है 7.1 और चौड़ाई दिया हुआ है 2.5, ये दोनों सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के लिए दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव को हटा देने के लिए अलग से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर सीधा सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि अपने पास जगह है। तो 71 में 25 का गुणा कर लीजिए। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। इकाई अंक बंद कर दीजिए। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 है, ये आ गया 5, 2 7, 4 3 7 और ये 1, यानी कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7.1 में सेंटीमीटर में गुणा कर रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर का, तो परिणाम प्राप्त होता है 17.75। अब दशमलव को प्लेस करना है, तो 1 और 1 2 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 17.75। ये जो सेंटीमीटर है इसका भी वर्ग हो जाता है। ये इस तरह ध्यान रखना, परिमाप में सिर्फ जुड़ रहा है, इसमें पैमाने का भी गुणा होता है, ये ध्यान रखना है। तो पैमाने का गुणा जब वो पैमाने पर होता है तो वो वर्ग लग जाता है, और इसका गुणा जो है सीधा सीधा अंकों पे लिख दिया जाता है। तो इस तरह ये 17.75 वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये रहा उदाहरण। और इस अब आते हैं प्रश्नावली 2.4 का जो दूसरा सवाल है उसको भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2.4 का दूसरा प्रश्न लेते हैं। किताब के उदाहरण से प्रश्नावली की तरफ आ रहे हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो पहले एक आयत बना लो सिंपल सा। ये रहा आयत, ये देखने में और समझने में बड़ा जल्दी होता है। तो आयत की लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर, तो ये 5.7 सेंटीमीटर ये कहलाती है लंबाई, बड़ी भुजा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक है चौड़ाई जो कि ये है 3 सेंटीमीटर। अब आपको फोटो भी दिखने लगा, अब इसका हल करना है। तो बस लिखते चले। तो लिखने के लिए क्या है कि आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई दिया है कितना? 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई। अब क्या करना है? क्षेत्रफल। तो आयत का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई का गुणा। लंबाई में चौड़ाई का गुणा। तो लंबाई कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तरीका वही है, अब तो चाहे सीधे गुणा कर दीजिए। तो 3 सत्ते 21 की 1 हासिल का 2, तो 3 पचे 15, 2 17। और दशमलव रिप्लेस करना है तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर एक अंक ले लीजिए, यानी 17.1 और ये सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि 17.1 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हुआ। तो ये रहा दूसरा सवाल।